आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा में। हेडिंग क्या है? परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में आएगा। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आएगा, परिवार से क्या समझते हैं? अथवा परिवार की कोई परिभाषा लिखे, अथवा परिवार का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा? तीनों का ही एक होगा। परिवार से क्या समझते हैं, कोई परिभाषा लिखिए, चाहे परिवार का अर्थ क्या है। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है। तो आज का हेडिंग है परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर परिवार के प्रकारों का उल्लेख किया है। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से, भिन्न भिन्न तरह से, अलग अलग तरह से समाजशास्त्रियों ने परिवार के प्रकार के उल्लेख किया है, वर्णन किया है। जो इस प्रकार है, देखिए, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, वंश नाम के आधार पर। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार है ना। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार। उसके बाद इस प्रकार के परिवारों में पिता के वंश के आधार पर बच्चों का वंश निश्चित होता है। बच्चों का वंश क्या होता है? निश्चित होता है। इसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। बच्चों के वंश पर आधारित होता है ना। अब देखिए, आगे बढ़िए। भारतीय हिंदू परिवार इसी प्रकार के होते हैं, है ना। अब आइए मातृवंशीय परिवार, है ना। मातृवंशीय परिवार। अब मातृवंशीय परिवार क्या है भाई, इसको जानिए आप। मातृवंशीय परिवार जिन परिवारों में बच्चों का वंश माता के परिवार के आधार पर निश्चित होता है। जिस परिवार में बच्चों का वंश माता के आधार पर होता है, इसे मातृवंशीय परिवार कहते हैं। समझ गए? मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। यानी ये परिवार मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। समझ गए? अब मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। मातृय परिवार के कार्यों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला, विवाह संबंध के आधार पर। विवाह संबंध के आधार पर, मैरिज क्या है? मैरिज के आधार पर एकाकी परिवार। एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे परिवार, ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार को एक विवाही परिवार कहा जाता है। एक विवाह करता है, उसे एक विवाही परिवार कहा जाता है। समझ रहे हैं? एक स्त्री से एक आदमी एक ही बार विवाह करता है, इसे एक विवाही परिवार कहा जाता है। आज से सभ्य समाजों में इसी प्रकार के परिवार सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे परिवार सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब आइए, बहुविवाही परिवार क्या है भाई? दूसरा, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार जानिए, जब एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक पुरुष या स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करता है। जब एक स्त्री एक पुरुष अधिक से विवाह संबंध स्थापित करता है, तो करता है, तो ऐसे विवाह परिवार को बहुविवाह संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार दो प्रकार के होते हैं। बहुपति विवाह परिवार। इस प्रकार के परिवार एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करके बसाए जाते हैं। वास्तव में ऐसे परिवारों में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी के रूप में अपनी दायित्वों को पूरा करती है। उत्तराखंड के जौनपुर बाकर की खास जनजाति में इस प्रकार की परिवार पाए जाते हैं। बहुपत्नी परिवार किसे कहते हैं? बहुपत्नी विवाही परिवार। इसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके परिवार की स्थापना करता है। भारत में नाग, गौड़, बैंस
आदि जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब देखिए दूसरा आइए, निवास स्थान के आधार पर मातृ स्थानीय परिवार। जब लड़का विवाह के पश्चात अपनी भाभी के परिवार में जाकर बस जाता है तो ऐसे परिवार को मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। भारत में नागा, खासी, गारो आदि जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पितृवंशीय परिवार, विवाह के पश्चात यदि पति अपनी पत्नी को अपने परिवार में रख लेता है तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। वास्तव में ऐसे परिवार में विवाह के बाद स्त्री को अपने पति के निवास स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। भारतीय हिंदू परिवार तथा खरिया, भील आदि जनजातियों में इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इस पर अब नव स्थानीय परिवार यानी आजकल नवीन परिस्थितियों में कारण विवाह के पश्चात कुछ पति पत्नी अपना परिवार अलग बना लेते हैं। ऐसे परिवार नव स्थानीय परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवार पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के परिवार पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी देश में पाए जाते हैं। आपको जो पूछता है वही लिखना है। पितृवंशीय परिवार क्या है, मातृवंशीय परिवार क्या है, एक विवाही परिवार क्या है, बहुपत्नी विवाह परिवार क्या है। आपको जो एग्जाम में पूछेगा आपको सॉलिड आंसर देना है, तब आपको नंबर मिलेगा। आगे आइए, सदस्य संख्या के आधार पर एकाकी परिवार, यह परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत स्वरूप है। इसमें विवाहित पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता है। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली मूल परिवार एक साथ रहते हैं और इसमें निकट का संबंध होता है। ज्वाइंट परिवार में एक छत के नीचे एक पका रसोई का भोजन और एक जगह एक खास छत के नीचे रहते हैं और जब कमाई का सारा हिस्सा एक खाता में जमा करते हैं और जब पूजा पाठ होती है सब एकत्रित हो जाते हैं। इसे ज्वाइंट परिवार कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, है ना। इसे हिंदी में संयुक्त परिवार कहते हैं। एक छत के नीचे एक रसोई का पका भोजन, एक चूल्हा का पका का भोजन, एक छत के नीचे एक मकान में रहता है और इसमें चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन एक साथ रहते हैं और कमाई का सारा हिस्सा एक खाता में डालते हैं और जब पूजा पाठ होती है तो वो लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जो संयुक्त परिवार कहते हैं। सत्ता या अधिकार के आधार पर मातृ सत्तात्मक परिवार, जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता का अधिकार स्त्री वर्ग के हाथों में होते हैं उन्हें मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। पितृ सत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं? जिन परिवार में पिता ही परिवार के कर्ता होता है उसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। एग्जाम में ध्यान देना है आपको। पितृवंशीय परिवार किसे हैं, किसे कहते हैं, मातृवंशीय परिवार किसे कहते हैं। हम दोबारा आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आंसर क्वेश्चन लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि यानी क्या बोल रहे हैं। पितृवंशीय परिवार जिसमें पिता की प्रधानता होती है। ठेठ भाषा में आपको समझना है पितृवंशीय परिवार क्या है और मातृवंशीय परिवार क्या है। आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आएगा परिवार कितने प्रकार के हैं तो आप लिखिएगा परिवार जिसमें परिवार के प्रकार इसी प्रकार वंश नाम के आधार पर, विवाह के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर परिवार 5 प्रकार के होते हैं। पांच तरह के होते हैं। परिवार के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, है ना। अब आपको ध्यान देना है कैसे लिखिएगा, कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, वंश नाम के आधार पर, विवाह संबंध के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर और सदस्य संख्या के आधार पर और सत्ता या अधिकार के आधार पर, है ना। आपको विशेष ध्यान देना है ना।